प्रचोदया। गायत्री मंत्र का अर्थ गीत के रूप में। प्रभु तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर तू, तुझसे ही पाते प्राप्त हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महामंत्र तेरी है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही ध्यान धरते हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवन हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। संकल्प मंत्र। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मलासन में आ जाएंगे। पूरे शरीर का भार अपने पंजों पर, दोनों हाथों को नमन मुद्रा में लाते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब दोनों घुटनों को एक साथ लाते हुए दूसरी स्थिति। 1 2 3 4 5। मलासन की तीसरी स्थिति में आएंगे। अब आपके दोनों पंजे आसन पर चले जाएंगे। हाथों की नमन मुद्रा। 1 2 3 4 5। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे ताड़ासन के लिए। शुरू करते हैं ताड़ासन। दोनों हाथों को लॉक करते हुए खींचे की ओर। 1। अब हथेलियों का रुख बाहर की ओर। 2 3
सांस छोड़ते हुए पंजों पर आ जाएंगे, खींचेंगे दोनों हाथ ऊपर की ओर, फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। नीचे आ जाएंगे सांस बाहर छोड़ते हुए, दोनों हाथ नीचे की ओर, वृक्षासन की ओर चलते हैं। अपने बाएं पैर को दाएं पैर पर स्थित करें, एड़ी को जंघामूल में सटाते हुए, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींच देंगे। दोनों हाथ दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित करते हुए होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते दोनों हाथ नीचे की ओर। ये क्रिया करेंगे, दाएं पैर से दाएं पैर को स्थित करेंगे बाएं पैर पर, एड़ी को जंघामूल में सटाते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर सांस भरते हुए खींच देंगे। दोनों हाथ दृष्टि एक बिंदु पर केंद्रित। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर, दोनों पैरों में फासला करते हुए त्रियंग ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को लॉक करें, ले जाएं ऊपर की ओर सांस भरते हुए। अब सांस बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। त्रियंग ताड़ासन की बात करेंगे। फिर त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में फिर से फासला, दोनों हाथ छठे हुए और सांस भरते हुए दाएं हाथ को ले जाएंगे ऊपर की ओर। धीरे धीरे सांस भरें और हाथ ऊपर ले जाएं। आप खींच देंगे दाएं हाथ को ऊपर की ओर, बाएं को नीचे की ओर, मूल बंद लगा करके सांस अंदर भर के खींच दीजिए पूरा। होल्ड करेंगे आप। 1 2 3 4 5। अब सांस बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे, दायां हाथ कान से सटा रहेगा। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां तक आपका शरीर सुविधा पूर्वक जा रहा है वहां तक लेते जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए फिर वापस आएंगे। एक बार फिर से खींच देंगे, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे आ जाएगा। यही क्रिया करेंगे बाईं ओर से। सांस भरते हुए बायां हाथ जाएगा ऊपर की ओर, खींच देंगे पूरा। 1 2 3 4 5। अब सांस बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे, बायां हाथ कान से सटा रहेगा। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए फिर वापस आएंगे। फिर से खींचेंगे, सांस को अंदर भर के मूल बंद लगा करके पूरा खींच देंगे। ऊपर वाला हाथ ऊपर और नीचे वाला नीचे की ओर। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे आ जाएगा। अब करेंगे त्रिकोण आसन की दूसरी स्थिति। पहली स्थिति, फिर से दोनों हाथ खोलेंगे और झुकेंगे बाईं ओर, दायां हाथ ऊपर की ओर रहेगा। पहली स्थिति में नीचे की ओर हाथ लेके आए थे हम, अब हमारा दायां हाथ ऊपर रहेगा और ऊपर की जो बीच वाली 2 उंगलियां हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे सांस भरते हुए। यही क्रिया करेंगे दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर,
झुके दाईं ओर, बायां हाथ ऊपर रहेगा। प्रयास करें अपनी मध्यम उंगली को देखने का। 1 2 3 4 5। सांस भरते फिर वापस आ जाएंगे। सांस बार छोड़ते दोनों हाथ नीचे की ओर। के बाद सामान्य स्थिति में आए, लंबा गहरा सांस लेंगे। करेंगे हस्तपादासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर जाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियां आसन पर, घुटने सीधे, अपना माथा अपने घुटनों से लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए फिर वापस आएंगे। खींच देंगे पूरे दोनों हाथ ऊपर की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से करेंगे हस्तपादासन। सांस भरते हुए फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाए। सीधे पूरा दोनों हाथों को ऊपर। सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए फिर वापस आएंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। चलिए आप करेंगे वीरभद्रासन। फिर से दोनों पैरों में फासला कम से कम 2.5-3 फीट का। दोनों हाथ खोल लेंगे। आप दाईं ओर करेंगे। दायां पंजा बाहर की ओर निकालते हुए ऐसे घूम जाएंगे दाएं पैर की ओर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने घुटने पर बैठने का प्रयास। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वापस आएंगे सांस भरते हुए। दोनों हाथ नीचे की ओर। आप बाईं ओर घूम जाएंगे। बायां पंजा बाहर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं घुटने पर बैठने का प्रयास। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वापस। चलिए लंबी गहरी सांस लेकर के सांस को सामान्य करें। चलते हैं योगिंग जॉगिंग की ओर। शुरू करें पहले धीरे धीरे। थोड़ी गति को बढ़ाते हुए तेजी से दौड़िए कम से कम 1 किलोमीटर तेजी के साथ। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए खोल दें पूरे दोनों हाथ। तीसरा अभ्यास। दोनों हाथ कमर पे। सांस भरते हुए घुटने को लगाएं छाती से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे अर्ध बैठक। 1 2 3 4 5। पूरी बैठक करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस ये घुमाएंगे दोनों। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों में 2.5 इंच का फासला। दोनों हाथों को घुमाएंगे राउंड राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 बाय 1 दोनों हाथों को घुमाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस लंबी गहरी सांस। दोनों पैरों में फिर से फासला। दोनों हाथ सामने की ओर, हाथ स्थिर रहेंगे, पैर मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 दोनों हथेली आसन पर आगे की ओर झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों में फिर फासला। दाया बायां हाथ ऊपर करते हुए दाईं ओर जाएंगे धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रॉस करते हुए करेंगे। अब 1 गर्दन भी चलेगी साथ साथ में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस करेंगे पीटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नृत्य करेंगे। वापस आए, लंबी गहरी सांस लें, सांसों को सामान्य करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। अब आसन के अग्रभाग पर आए। पहला राउंड मंत्रों के साथ। ओम वित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हरिषे नमः। ओम
आदित्याय नमः। ओम पवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। दूसरा राउंड आसनों के नाम के साथ। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, बाह्यासु संचालन, पर्वत आसन, साष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वत आसन। पीछे पूरा पंजा दोनों आसन पर, शरीर को पीछे की ओर धकेलें, एड़ियों में खिंचाव महसूस करें, गर्दन को ऐसे झुकाएं मानो आप अपनी नाभि को देख रहे हैं। बाह्यासु संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्तासन, प्रणामासन। गिनती के साथ करेंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लंबी गहरी सांस लें। महसूस करें अपने आज्ञा चक्र में सूर्य देव की लालिमा को। महसूस करें और महसूस करें कि हमारे आज्ञा चक्र से होती हुई सूर्य की किरणें हमारे शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो रही हैं और हमें सूर्य के समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी और ऊर्जावान बना रही हैं। वापस अपने आसन पर बैठेंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाए। लंबी गहरी सांस लें। सांसों को करें सामान्य। पहले दोनों हाथ घुटनों पर। लंबी गहरी 3 सांसों का अभ्यास। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों से अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएंगे और अपनी नाभि के नीचे स्थित करें। सांस भरें, पेट को अच्छे से दबाएं दोनों मुट्ठियों से, अंदर की ओर धकेलें पेट को। सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते फिर वापस
फिर से सांस अंदर भरें, दोनों मुट्ठियों से पेट को अंदर की ओर धकेलें और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। झुकने के बाद दृष्टि आपकी सामने की ओर। 1 2 3 4 5। सांस भरते फिर से वापस आ जाएंगे। दूसरी स्थिति करेंगे। मुट्ठियां खोलें, बाएं हाथ पर दाएं हाथ की हथेली नाभि के नीचे स्थित करें। वही क्रिया दोहराएं। सांस भर के अंदर की ओर धकेलें दोनों हथेलियों से अपने पेट को और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दृष्टि सामने की ओर कर लेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते फिर वापस। अब हाथों की स्थिति को फिर बदलें। दाएं हाथ की हथेली पर बाएं हाथ की हथेली रखें। इस बार सांस भरें और धकेलें अंदर की ओर अपने और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए होल्ड करेंगे। दृष्टि सामने की ओर कर ले। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए फिर से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ फिर से घुटनों पर करेंगे। दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। दंड आसन में बैठें। दोनों पैर सामने की ओर, पैरों को हिला लें डुला लें, सामान्य स्थिति में कर लें। सबसे पहले कोई भी आसन करने से अपने शरीर को, अपने सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। करेंगे वक्रासन। सांस अंदर भरते हुए दाहिने पैर के घुटने से मोड़ते हुए दाएं हाथ पीछे की ओर, बाएं हाथ को दाएं पैर से घुमाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे। गर्दन पीछे की ओर चली जाएगी। आंखें कोमलता के साथ बंद रहेंगी। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। सांस भरते हुए बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, एड़ियां नितंब से लगाएं, दायां पैर पीछे, दाएं पैर को घुमाते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को पकड़ लेंगे। गर्दन पीछे की ओर, आंखें कोमलता के साथ बंद। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेकर के फिर सांस को सामान्य करने का प्रयास अब हम करेंगे। वक्रासन के बाद गोमुखासन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे। बायां पैर दाएं पैर पर स्थित। अब सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दायां पीछे से आ जाएगा। दोनों हाथों को आपस में कर दें लॉक। ऐसे गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद हो जाएंगी। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस ये क्रिया करेंगे। बाएं पैर को मोड़ते बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे। दाएं पैर को स्थित करेंगे बाएं पैर पर। सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर से जाएगा, बायां पीछे से आ जाएगा। दोनों हाथों को लॉक करते हुए गर्दन सीधी करेंगे। हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। वापस आ जाएंगे। गोमुखासन। गोमुखासन के बाद करेंगे हम दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को आगे लॉक करते हुए ऐसे सांस भरते हुए पीछे जाने का प्रयास करेंगे। पीछे जाते हैं तो आंखें खुली रखनी होती हैं। कभी भी हम पीछे जाने का प्रयास करते हैं तो आंखें खुली हुई होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन सीधी। एक बार फिर से करेंगे।
सांस भरते हुए फिर जाएंगे पीछे। 1 2 3 4 5। पीठ दर्द वाले, थायराइड वाले इसको अधिक करें। जिनको थायराइड क्या है, पीठ में दर्द है, वो इस अभ्यास को लंबा करें और संख्या भी बढ़ाएं। चलिए अब करेंगे उत्तरासन। सांस भरते हुए दायां हाथ ऊपर जाएगा, पहले पीछे दाएं पैर के पंजे पर आपका हाथ चला जाएगा। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए पीछे बाएं पैर के पंजे पर, गर्दन पीछे की ओर लटकी हुई, आंखें खुली हुई। 1 2 3 4 5। बायां हाथ पहले आ जाएगा ऊपर और दायां उसके बाद में। बैठ जाएंगे अपने अपने घुटनों पर। फिर से लंबी गहरी सांस, सांस को सामान्य का प्रयास। पूरा सहज और सरल हो जाए। पहले दूसरी क्रिया को करने से पहले अपनी सांसों को सामान्य स्थिति करेंगे। सुप्तासन करेंगे। पैरों में अंदर से खोल लेंगे, आगे से पैर, पीछे एड़ियों पे बैठ जाएंगे। ऐसे आगे से वज्रासन में आगे से पैर खुले होंगे और एड़ियों पर आप बैठ जाएंगे। अब धीरे धीरे दाएं हाथ की कोहनी को आसन पर टिकाते हुए, अब बाएं हाथ की कोहनी को आसन पर टिकाते हुए पीछे चले जाएंगे। आपका सिर आपके आसन पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे जैसे हम गए थे वैसे ही वापस आना है। पहले अपनी कोहनियों को टिकाएंगे आसन पर और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस, सांस को करें सामान्य। आप सुखासन की स्थिति में आ जाएं। अपने अपने आसन पर हम कम पेट के बल लेट जाएंगे। अब वज्रासन को खोलें और अपने अपने आसन पर लेट जाएं। आपकी थोड़ी आसन पर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लेने का प्रयास। सांसें सामान्य हो जाएंगी। दोनों हाथों को लाएं अपनी बगल में। करेंगे अर्धभुजंगासन। सांस भरते हुए उठेंगे, नाभि तक का भाग उठाएंगे, हाथों पर कोई भार नहीं डालेंगे। ऐसे हाथ उठाकर चेक कर ले। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए थोड़ी आसन पर आ जाएगी। पूर्ण भुजंगासन की स्थिति करेंगे। अब सांस भरते हुए उठेंगे, पूरा खोल देंगे इस बार कोहनियों को। आपके शरीर का वजन चला जाएगा आपके हाथों पर। दृष्टि आसमान की ओर, आंखें खुली हुई। 1 2 3 4 5। कमर दर्द वाले, जिनको अपने पेट का साइज कम करना है, वो इसको 50-50 बार करें। जिनको पेट का साइज कम करना है, पेट को अपने को लूज करना है, आपका पेट के अभ्यास से कमर से चिपक जाता है। सांस छोड़ते हुए वापस थोड़ी आसन पर आ जाएगी। फिर से लंबी गहरी सांस लेने का प्रयास। भुजंगासन की तीसरी स्थिति करेंगे। सांस भरते हुए फिर उठेंगे पूर्ण भुजंगासन की तरह। इसमें पैर पीछे खिंचे हुए ढीले ना रहे, पंजे भी तने हुए और पैर भी आपके पूरे खिंचे हुए तने हुए रहने चाहिए। उठे सांस भरते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए दाएं कंधे की ओर गर्दन घुमाते हुए पीछे पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, पीछे से दूरी बनाएंगे पैरों में। बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को मध्य। यही क्रिया बाईं ओर करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर जाएं, पीछे दाएं पैर की एड़ी को देखें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस आ जाएं। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए आपकी थोड़ी आसन पर आ जाएगी। लंबी गहरी सांस लेकर के सांस को सामान्य करने का प्रयास करेंगे।
करेंगे सलाब आसन। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे, सांस भरेंगे। दाएं पैर को उठाएंगे ऊपर, खींचा हुआ तना हुआ पैर फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते पैरासन पर। यही क्रिया बाएं पैर से, सांस भरें, बाएं पैर को उठाएं ऊपर की ओर, पंजा खींचा हुआ तना हुआ ढीला ना हो। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए थोड़ी आसन पर आ जाएगी। अब करेंगे पूर्ण सलाबासन। सांस भरेंगे, थोड़ी आसन पर रहेगी और दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों पैर आसन पर आ जाएंगे। अब हम करेंगे शिथिल आसन। बाईं ओर लगा लें, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दें शवासन के समान। धरती माँ की गोद का आनंद महसूस करें। ये धरती हमारी माँ है। इस पृथ्वी पर 3 ही माँ हैं, एक धरती माँ, दूसरी गौ माँ और तीसरी हमारी अपनी खुद की माँ। धन्यवाद करें तीनों माँ का। एक ही कृपा से हमें ये मनुष्य योनि और ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। धरती माँ पोषण करती है, गौ माँ भी सभी का पोषण करती है। वापस आ जाएंगे, धनुरासन की स्थिति बनाएंगे। पीछे से घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए टखनों से दोनों पैरों को पकड़ना है। अच्छे से पकड़ लेंगे, सांस भरेंगे, आगे से छाती, पीछे से पैरों को उठाना है। 1 2 3 4 5। ढीला छोड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। अभी टखनों से पैरों को पकड़े रखें। एक बार और हम धनुरासन करेंगे। फिर से सांस अंदर भरें और मूलबंध को लगाते हुए उठाएं अपने पीछे से घुटने, आगे से छाती। 1 2 3 4 5। शिथिल आसन दाईं ओर लगा लेंगे। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हुए रिलैक्स महसूस करें। दोनों आसनों को करने के बाद शरीर को सामान्य करने का बहुत ही सुंदर आसन शिथिल आसन। वापस अपने कमर के बल आ जाएंगे। बाईं ओर करवट लेते हुए, हमेशा बाईं ओर करवट लेते हुए ही हमें अपनी क्रियाएं करनी चाहिए। बैठना हो तो बाईं ओर करवट लें पहले, फिर बैठें। कमर के बल आ जाएंगे, दोनों हाथ अपने फैला दें बगल में, मरकट आसन की ओर दोनों हाथों को फैला देंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ या नितंब से लगाने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों घुटने मध्य। अब सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर तो गर्दन आपकी दाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए दोनों घुटने मध्य ले आएंगे। दूसरी स्थिति में दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला करें और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर तो गर्दन जाएगी बाईं ओर। अब आपके दाहिने पैर के तलवे पर बाएं पैर का घुटना आना चाहिए। चेक करें अपने अपने आप को।
एक, दो, तीन, चार, पाँच। सांस भरते हुए फिर दोनों घुटने मध्य। यही क्रिया बाईं ओर करें। घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाईं ओर। अब आपके बाएं पैर के तलवे पर दाएं पैर का घुटना। एक, दो, तीन, चार, पाँच। सांस भरते हुए दोनों घुटनों को मध्य लेके आ जाएं और सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को आसन पर फैला लें। लंबी गहरी सांस लेकर के सांस को करें सामान्य। करेंगे मरकट आसन की तीसरी स्थिति। सांस भरते हुए दाएं पैर को उठाएं पूरा आसमान की ओर 90 डिग्री पर और सांस बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को ले आए बाएं हाथ की हथेली की ओर। गर्दन आपकी विपरीत चली जाएगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच। सांस भरते हुए पैर को ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए पैर आसन पर आ जाएगा। बाएं पैर से करेंगे यही क्रिया। सांस भरें, पैर को उठाएं 90 डिग्री पर, आपका पंजा पूरा आसमान की ओर। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को लाएं दाएं हाथ की हथेली पर। गर्दन आपके विपरीत दिशा में। एक, दो, तीन, चार, पाँच। सांस भरते हुए फिर से आपका पैर आसमान की ओर। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए आपका पंजा पैर दोनों आसन पर। दोनों हाथ आपकी साइड में आ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेकर के सांस को बिल्कुल सामान्य करते हुए लंबी गहरी 3 सांस लेंगे। शवासन की स्थिति में आ जाए। अब पूरा अपने शरीर को ढीला छोड़ करके सबके समान दोनों हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पैरों में थोड़ा फासला 2-2.5 फीट का। सांसों पर पूरा ध्यान लगाएं। अपनी आती जाती सांसों को ध्यान पूर्वक देखें। ये सांसें ही ईश्वर का रूप, माता पिता का रूप, डॉक्टर, वैद्य, सबसे महत्वपूर्ण हमारी सांसें। जितना सांसों पर ध्यान लगाएंगे उतना ही आप सभी समस्याओं से बाहर होंगे। सारा खेल सांसों का है। दिन भर अपनी क्रिया करते हुए, सांसारिक क्रियाकर्मों को करते हुए अपना अभ्यास सांसों की ओर ध्यान रखने का बढ़ाएं। बड़े बड़े कार्य अभ्यास के द्वारा ही संपन्न होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि दिन भर आप अपने कार्य भी करते रहें और आपका ध्यान अपनी सांसों की ओर से भी ना हटे। कहने में सरल लेकिन उतना ही कठिन। पूरा ध्यान सांसों पर। आसनों के बीच में शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन। क्रियाएं करते हुए किसी भी नर्व पर यदि एक्स्ट्रा दबाव या कोई सेल टूटती फूटती है तो सभी की रिपेयर शवासन के द्वारा हो जाती है। एक नई ताजगी, नई ऊर्जा और स्फूर्ति शवासन के द्वारा हम प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, समय की मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ना होगा हमें। अब हम करेंगे हस्तपादासन। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं पहले और सांस भरते हुए दोनों पैर और दोनों हाथ उठाने हैं हमें 90-90 डिग्री पर पूरे आसमान की ओर। दोनों पैरों का, हाथों का रुख होल्ड करेंगे यहाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए आपके पैर और हाथ आसन पर आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए फिर उठाएं दोनों पैरों को, पूरा सीधा कर लें, घुटने भी अपने और दोनों हाथ सीधे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए फिर आसन पर आ जाएंगे आपके दोनों पैर, दोनों हाथ। अब सांस भरते हुए अपने दाएं पैर को उठाएं और बड़ा सा सर्कल बनाएं, बड़े से बड़ा, धीरे धीरे।
एक, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत गोला बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे से अपने पैर को नीचे रखें। अब हम बाएं पैर उठाएंगे और बाएं पैर से गोला बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत गोले। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे से पैर को आसन पर रखेंगे। अब हम दोनों पैरों से साइकिल करेंगे। उठाएं दोनों पैरों को और इकट्ठा दोनों पैरों को एक साथ चलाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। विपरीत साइकिल। एक, दो, तीन, चार, पांच। वन बाय वन करें अब साइकिल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। विपरीत करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। धीरे से पैरों को आसन पर रखें। पूरे पैर फैला लें। लंबी सांस लेकर के सांस को सामान्य करने का प्रयास। अब हम बाईं ओर करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद सुखासन की स्थिति, पद्मासन की जिस स्थिति में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठें। चलेंगे प्राणायाम की ओर। आसनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि प्राण प्लस आयाम, यानी कि अपनी सांसों पर नियंत्रण। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कमर गर्दन को सीधी करते हुए वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार अपनी मुद्राएं लगाएं। मुद्राओं का भी बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। मुद्राओं के अलग अलग लाभ हैं, अलग अलग मुद्रा के अलग अलग लाभ हैं। बढ़ती उम्र में हमें अक्सर वायु मुद्रा ही क्रियाओं को करते हुए लगानी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज्ञान मुद्रा। चलिए शुरू करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम तीनों गति से करें, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति। शुरू करते हैं। शांत हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद चलते कपालभाति प्राणायाम की ओर। कमर और गर्दन को पुनः सीधा करें हनुमान चालीसा के साथ। कपालभाति प्राणायाम। ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु
चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांगे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा,
तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बांधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तने संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूपति। करेंगे चंद्रासन तीर्थासन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे जय धीरे श्री राम। दे, और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को चिपका दें बिल्कुल अपनी कमर के साथ, और तीनों बंद लगा लें। वापस दोनों पैरों को खोल लेंगे, दंडासन की स्थिति में आ जाएं। अंगूठे और उंगलियां चलाएं। पहले अंगूठे और उंगलियों से मुट्ठी बनाएंगे। 1 2 3 4
5। थोड़ा पैरों को हिलाएं डुलाएं। हिलाने डुलाने के बाद अब सांस बाहर छोड़ते हुए पूरे पंजे को आगे की ओर धकेलेंगे, पूरा पंजा। सांस भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, सांसों की क्रियाओं के साथ करते जाएं। गोले बनाएंगे दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को खोल लेंगे, गैप करेंगे कम से कम 2.5 फीट का। अंदर बाहर करेंगे। अब साइटिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फंसाएं अब अपने दाएं पैर के पंजे में, बाएं पैर की एड़ी को फंसा लेंगे और करेंगे दाएं बाएं डोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे बाएं पैर के पंजे में, दाएं पैर की एड़ी। अब दाएं बाएं डोले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ साइड में और अपने घुटनों पर प्रेशर डालेंगे। सांस अंदर भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे और डालेंगे प्रेशर घुटनों पर। सांस को अंदर रोक करके सांस को बाहर छोड़ते हुए ढीला कर देंगे। फिर से सांस भरेंगे और दोनों घुटनों पर दबाव डालेंगे। देखने में जितनी सूक्ष्म क्रिया है, इसके लाभ उतने ही ज्यादा हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। बनाएंगे मुट्ठी, अंगूठा अंदर करते हुए दाएं हाथ की अंगूठी मुट्ठी बनाएं और दोनों घुटनों के बीच स्थित करें। सांस भरेंगे और अपनी मुट्ठी को दोनों घुटनों से दबाव डालेंगे, दोनों घुटनों से मुट्ठी पर। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए ढीला कर देंगे दबाव। फिर से सांस भरेंगे, मूल बंद लगा करके मुट्ठी पर दबाव डालेंगे दोनों घुटनों का। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए ढीला। फिर से सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे और दोनों घुटनों से अपनी मुट्ठी पर दबाव डालेंगे। 1 2 3 4 5। अब बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएंगे। फिर से सांस भरेंगे, मूल बंद लगा करके फिर दबाव डालेंगे मुट्ठी पर दोनों घुटनों का। 1 2 3 4 5। ढीला, सांस बाहर छोड़ते हुए फिर से सांस भरें, दबाव डालें। 1 2 3 4 5। सांस बाहर छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें। फिर से सांस भरें, मूल बंद लगाएं और दबाव डालें दोनों घुटनों से मुट्ठी पर। 1 2
3 4 5। वापस आ जाएंगे। दोनों हथेलियां आपके घुटनों के ऊपर और पैरों को करेंगे ऊपर नीचे ऐसे बिल्कुल। शांत हो जाएंगे। शांत होकर के अपनी प्रत्यंचा बनाते हुए दोनों हाथों से अपने दाएं पैर को पैर उठाएंगे ऊपर और पंजा करेंगे अंदर बाहर। 1 2 3 4 5। साइकिल करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी। 1 2 3 4 5। पैर को नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे। अब साइकिल करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी साइकिल करेंगे। 1 2 3 4 5। पैरों को टिका देंगे और फिर से सुखासन की स्थिति बनाएंगे। सुखासन में आ जाएंगे। कमर गर्दन फिर सीधी। अग्निसार क्रिया करेंगे। सांस भरें, बाहर छोड़ें और तीनों बंद लगाते हुए, पहले मूल बंद लगा करके, जालंधर बंद लगा करके पेट को आगे पीछे करेंगे। शांत के बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए बहुत ही गुणकारी प्राणायाम। आसनों से महत्वपूर्ण हमारे प्राणायाम। चलिए शुरू करते हैं। गर्दन सीधी करते हुए दाईं नाक को बंद करेंगे, बाएं से सांस बाहर छोड़ेंगे। उज्जाई प्राणायाम में भी तीनों बंद लगेंगे, सांस को अंदर रोकना होता है और तीनों बंद लगा करके। चलिए फिर से दूसरी आवृत्ति। शांत। उज्जाई प्राणायाम के बाद हम करेंगे, वैसे तो हमारा समय तेजी के साथ जा रहा है, सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। समय की मर्यादा में रह करके हमें अपनी क्रियाओं को करना है। आ जाइए सिंहासन की स्थिति में। लंबी सी जीभ बाहर निकाल करके दहाड़ेंगे।
की ओर चलिए भाई, कोई जोक सुनाना हो किसी को तो सुनाओ, नहीं तो आपकी बहन बैठी है तैयार नेचुरल हंसने के लिए। चलिए सुनाते हैं जोक। गर्मी का मौसम था और थी एक मेरे जैसी बहन बाजार गई और दुकानदार से बोली जाके, भाई एक लेडीज पंखा दिखा दो एक जेंट्स। दुकानदार चकरा गया, फिर भाई ऐसा तो कोई पंखा नहीं होता, तो लेडीज भी हो और जेंट्स भी हो। कह रही नहीं होता तो है, ये हमें तो कोई आइडिया नहीं हो रहा। तो कह रही भाई एक उसका दे दो एक बजाज का दे दो। हाँ! खूप छान मुलगा, खूप छान. जिओ. जियो जियो. चलिए शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः